दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं पासिंग एंड प्रमोशन क्राइटेरिया फॉर बीफार्मा प्रोग्राम एज पर पीसीआई। पीसीआई मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों क्या होता है कि जब कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट बीफार्मा प्रोग्राम रन करते हैं या चलाते हैं तो पीसीआई द्वारा कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं। ये हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का मैंडेटरी होता है कि वो उसी रूल को फॉलो करें। कुछ यूनिवर्सिटी अपना भी रूल फॉलो करती हैं बट उस केस में उनको है ना कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तभी वो इसको अप्लाई कर सकती हैं। बट अगर देखा जाए तो 90% यूनिवर्सिटी उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हैं कि जो ऑलरेडी पीसीआई ने डिफाइन कर रखा है, क्योंकि उस पर ऑपरेट करना ईजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्टेन रूल बना हुआ है तो फिर नया रूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बेसिकली वो पासिंग और प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है जिससे कोई भी बीफार्मा स्टूडेंट अपने आप को पास कर सकता है और अपने आप को प्रमोट भी कर सकता है। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पासिंग क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, प्रमोशन डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या होता है, अवार्ड ऑफ डिग्री कैसे मिलती है, रैंकिंग कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली ये जो भी हमने कंटेंट कवर किया है ये बेसिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट से फेच किया गया है और बेसिकली मैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस कर रहा हूँ कि जो कि एकेडमिक ईयर 2016 और 17 से इफेक्टिव है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में तभी पास कहा जाएगा कि जब उसके मार्क्स एटलीस्ट 50% होने चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना पासिंग क्राइटेरिया होता है। कहीं पे किसी सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया 40% होता है, कहीं पे 33 होता है। बट इन केस ऑफ बीफार्मा कोर्सेज एज पर पीसीआई जो पासिंग मार्क्स है वो 50% है, इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट प्लस एक्सटर्नल असेसमेंट। मीन्स स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट प्लस एक्सटर्नल असेसमेंट मिला के उसको 50% स्कोर करना है तभी वो पास कहलाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 50% से कम है देन he or she is declared as a fail, not as a pass. So a student shall be declared pass and eligible for getting grade in a course of BPharma program if he she secures at least 50% marks in that particular course including internal assessment। तो बहुत जगह क्या होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि भाई वहाँ पे इंटरनली पास जरूरी है, एक्सटर्नल पास जरूरी है, बच्चा दोनों कंपोनेंट में पास है, देन ही या सी डिक्लेयर्ड एज ए पास। बट इन केस ऑफ पीसीआई या बीफार्मा यहाँ पे जो सेपरेट कंपोनेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पे इंक्लूडिंग इंटरनल प्लस एक्सटर्नल स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 50% मार्क्स टू पास इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सपोज कोई सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, मीन्स इंक्लूडिंग इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो स्टूडेंट हैव टू स्कोर 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, देन ही या सी डिक्लेयर एज ए पास। इन केस ऑफ पेडिकल, अगर पेडिकल आपका 50 मार्क्स का है तो स्टूडेंट को इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 25 स्कोर करना पड़ेगा, देन ही या सी डिक्लेयर एज ए पास। नाउ व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर रीअपियर फॉर एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। देखिए सर इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है एक्सटर्नल मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। अगर बच्चे को अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है देन ही या सी कैन इम्प्रूव दियर मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट ओनली। तो ये पॉइंट देने वाली बात है कि यहाँ पे जो भी प्रमोशन की क्राइटेरिया, जो भी इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया है वो बेसिकली केवल एक ही कंपोनेंट में है, दैट इज इंटरनल असेसमेंट। एक्सटर्नल में कुछ भी नहीं है। So in case a student fail to secure the minimum 50% in any theory or practical courses, then he or she shall reappear for the end semester examination of that course. However, his her marks of the internal assessment shall be carried over
and he she shall be entitled for grade obtained by him or passing marks। कहने का मतलब है कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो उस सब्जेक्ट के मार्क्स में इन सेमेस्टर एग्जाम में रीअपियर हो सकता है, जिसको हम रीअपियर बोलते हैं, कहीं बैकलॉग बोलते हैं, कहीं एटीकेटी बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर अलग अलग है, तो बोल सकता है। इस केस में क्या होगा, उसके जो भी इंटरनल मार्क्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, जैसे ही वो सब्जेक्ट पास करता है वो एलिजिबल है ग्रेड के लिए। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या है कि कोई भी स्टूडेंट अगर आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट को इम्प्रूव करना चाहता है तो एज पर PCI देयर इज नो एनी फैसिलिटी क्या है कि स्टूडेंट कैन इम्प्रूव दियर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। मीन्स जो भी सेशनल एग्जामिनेशन है, जनरली बी फार्मा के केस में 2 सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, तो बच्चा अगर कोई स्कोर अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है देन he or she can improve through the internal assessment, not through the external assessment. So a student shall have the opportunity to improve his her performance only once in sessional exam component of the internal assessment. The reconduct of sessional examination shall be completed before the commencement of the next end semester theory examination. Suppose कोई भी स्टूडेंट अगर अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो सेशनल के थ्रू ही इम्प्रूव कर सकता है, ना कि एक्सटर्नल के थ्रू। अगर किसी बच्चे को फील होता है कि हाँ उसके मार्क्स सेशनल एग्जामिनेशन में कम है देन वो रीअपियर कर सकता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि जो भी सेशनल में रीअपियर होने का कंडीशन है वो फाइनल एग्जाम के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं एकेडमिक प्रोग्रेशन की। मीन्स कोई भी बच्चा कैसे प्रमोट होता है फ्रॉम 1 सेमेस्टर टू सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, या कह सकते हैं फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर, क्योंकि वहाँ भी कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जो PCI के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, और ये मैंडेटरी है कि हर यूनिवर्सिटी कॉलेज उस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो सबसे पहला है कि नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड टू एनी एग्जामिनेशन अनलेस ही और सी फुलफिल द नॉर्म्स ऑफ 80% अटेंडेंस। मीन्स किसी भी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए जो अटेंडेंस है वो 80% रिक्वायर्ड है। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट में अगर उसकी अटेंडेंस लेस देन 80% है तो वो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस है PCI द्वारा। अब बात करते हैं एकेडमिक प्रोग्रेशन की। ए स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल to carry forward all the courses for second and third semester till the fourth semester examination। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है टिल 4th सेमेस्टर तक। However, he or she shall not be eligible to attend the courses of 5th semester until all the courses of first and second semester are successfully completed। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एकेडमिक प्रोग्रेशन की, बैकलॉग की। मीन्स मान लीजिए किसी स्टूडेंट का बैकलॉग फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सेकेंड सेमेस्टर में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, मान लीजिए इन केस, तो उससे 4th सेमेस्टर तक एग्जामिनेशन देने में कोई इशू नहीं है। मीन्स अगर किसी बच्चे की बैकलॉग फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में, तो उसे 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम देने में कोई भी इशू नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो बच्चा 5th सेमेस्टर का कोर्स तभी अटेंड कर सकता है जब उसके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के सारे बैकलॉग क्लियर है। मीन्स फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर उसका कंप्लीटेड होना चाहिए। मीन्स बच्चा थर्ड ईयर में तभी प्रमोट होगा जब उसका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा। मीन्स सिंपल लैंग्वेज पे कोई बच्चा थर्ड ईयर में तभी प्रमोट होगा जब उसका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा। सेम कोई भी बच्चा 4th ईयर में तभी प्रमोट होगा जब उसका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लियर होगा। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ए स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड ऑल द कोर्सेज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर टिल the semester for 4th examination. However, he or she shall not be eligible
to attend the courses of 5th semester until all the courses of 1st and 2nd semester are successfully completed. मीन्स थर्ड ईयर में जाने से पहले बच्चे का फर्स्ट ईयर का बैकलॉग क्लियर होना चाहिए. सेम फोर्थ ईयर में जाने से पहले बच्चे का सेकेंड ईयर क्लियर होना चाहिए. सेम a student shall be eligible to carry forward all the courses of 5th, 6th and 7th semester till 8th semester examination. However, he or she shall not be eligible to get course completion certificate until all the courses of 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th semester are successfully completed. तो उस बच्चे को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे बैकलॉग क्लियर न किए हों. अगर बच्चे का क्लियर नहीं हुआ है बैकलॉग किसी भी सेमेस्टर में, मींस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में, तो वो एलिजिबल नहीं है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए. मींस सिंपल सा रूल है, बच्चा थर्ड ईयर में तभी प्रमोट होगा जब उसके फर्स्ट ईयर के सारे बैकलॉग क्लियर हैं. फोर्थ ईयर में जाने से पहले उसका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बैकलॉग क्लियर होने चाहिए. कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए उसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्लियर होना चाहिए. तो ये सिंपल एकेडमिक प्रोग्रेशन का रूल है इन केस ऑफ बीफार्मा कोर्सेज. अगर हम लेटरल एंट्री स्टूडेंट की बात करते हैं, लेटरल एंट्री स्टूडेंट वो होते हैं बेसिकली जो डिफार्मा करके डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं. So a lateral entry student shall be eligible to carry forward all the courses of third, fourth and fifth semester till the sixth semester examination. However, she shall not be eligible to attend the course of seventh semester until all the courses of third and fourth semester are successfully cleared. Means वो seventh semester means fourth year में तभी एलिजिबल होगा जब उसके सारे बैकलॉग थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के क्लियर है. तो बेसिकली ये रूल है लेटर एंट्री के लिए, सेम जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए था कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाने से पहले फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, फोर्थ ईयर में जाने के पहले सेकेंड ईयर क्लियर होना चाहिए. सेम इन केस लेटर एंट्री में क्या है, बच्चा फोर्थ ईयर में जाने के लिए उसका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए. नाउ अब बात करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कितने चांस अलॉट किए जाते हैं टू क्लियर हिज और हर बैकलॉग. सो एनी स्टूडेंट हु हैज गिवन मोर देन 4 chances फॉर सक्सेसफुली completion ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर कोर्सेज एंड मोर देन 3 chances of successfully completion of second and fourth semester courses shall be permitted to attend fifth and seventh semester classes only during the subsequent academic year as the case may be. In simple term, there shall not be any odd batch for any semester. Now, duration क्या होती है बीफार्मा प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए? देखिए एज पर यूजीसी आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है N+2. मीन्स अगर कोई कोर्स 3 इयर्स का है तो मैक्सिमम 5 ईयर में कंप्लीट किया जा सकता है. 4 ईयर का है तो 6 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए. ओके, बट इन केस ऑफ बीफार्मा एज पर PCI the duration for the completion of the program shall be fixed as double the actual duration of program. Means जो बीफार्मा होता है 4 ईयर का है तो means any student can complete that particular course in 8 years. The student have to pass within the said period, otherwise they have to get fresh registration. अगर कोई स्टूडेंट 8 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाता है उस कोर्स को, देन ही या शी शुड हैव गेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन. तो दिस इज अबाउट ड्यूरेशन. ग्रेडिंग सिस्टम बेसिकली अब बात करते हैं यूजीसी की, तो यूजीसी का अलग ग्रेडिंग सिस्टम है और पीसीआई का अलग ग्रेडिंग सिस्टम है. तो जब भी किसी भी बीफार्मा के स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है तो वहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है वो ऑलरेडी पीसीआई के द्वारा डिफाइन किया गया है. यहाँ पे आप कोई भी यूनिवर्सिटी अपना ग्रेडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, यूजीसी का ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकती. उन्हें फॉलो करना है ग्रेडिंग सिस्टम तो वो पीसीआई का ही करना है.
और आपके सामने हमने पीसीआई का ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ, आप देख सकते हैं इस टेबल में पीसीआई का ग्रेडिंग सिस्टम क्या कहता है। 90 to 100 दैट विल बी लेटर ग्रेड ओ, ग्रेड पॉइंट 10 होगा। 80 to 89.99 ग्रेड ए होगा। 70 to 79.99 दैट विल बी ग्रेड बी। 60 to 69.99 दैट विल बी ग्रेड सी। और 50 to 59.99 दैट विल बी ग्रेड डी। अगर किसी भी बच्चे का स्कोर लेस देन 50% है, मीन्स ही या सी डिक्लेयर एज ए फेल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी बच्चे का एसजीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट किया जाता है। एसजीपीए मीन्स सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और सीजीपीए मीन्स कम्युनिटी ग्रेड पॉइंट एवरेज। नाउ अगर कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अब्सेंट है तो उसका जो ग्रेड पॉइंट असाइन होगा वो 0 होगा, एंड दैट स्टूडेंट विल बी ट्रीटेड एज ए फेल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. So a learner who remains absent for any end semester examination shall be assigned letter grade of AB. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं end semester examination की, and the corresponding grade point of 0 he/she should appear for that third evaluation examination in due course. मीन्स अगर कोई भी बच्चा किसी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में absent है तो ग्रेड पॉइंट 0 असाइन होगा, and he or she will be treated as a fail in that particular subject. Now calculation of SGPA CGPA, देखिए इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। डू यू नो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक आपको वीडियो मिलेगा जिसका टाइटल होगा हाउ टू कैलकुलेट SGPA एंड CGPA फॉर बीफार्मा कोर्सेज। तो वहाँ पे इस वीडियो को रिफ़र करके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम SGPA और CGPA बीफार्मा में केस में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम डिफरेंट है जनरल ग्रेडिंग सिस्टम से। नाउ अब बात करते हैं अवार्ड ऑफ क्लास एंड डिग्री। तो बेसिकली जो भी क्लासेस अवार्ड की जाती है वो डिपेंड करता है CGPA पे। आपका CGPA क्या है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस अवार्ड होती है। अगर CGPA 7.50 एंड अबव है तो दैट विल बी फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। 6 to 7.49 दैट विल बी ट्रीटेड एज ए फर्स्ट क्लास, and 5 to 5.99 that will be treated as second class. Candidate who fulfill the requirement mentioned above shall be eligible for award of the degree during the convocation. तो जनरली डिग्री जो आपको मिलती है वो कन्वोकेशन के ही द्वारा मिलती है। Award of rank. So ranks and medals shall be awarded on the basis of final CGPA. However, candidate who fail in one or more courses during the BPharma program shall not be eligible for award of ranks. Moreover, the candidate should have completed the BPharma program minimum prescribed number of year 4 year for the award of rank. कहने का मतलब है अवार्ड ऑफ रैंक हम उन्हीं स्टूडेंट को दे सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर अपने क्लियर किए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सेमेस्टर में बैकलॉग है तो ही या सी विल बी नॉट एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ रैंक। और यूनिवर्सिटी के अपने कुछ और भी रूल होते हैं जिसमें डिसिप्लिन और सब सारी चीज़ों को क्राइटेरिया को देखा जाता है, तभी किसी बच्चे को अवार्ड ऑफ रैंक मिलता है। अगर पर्टिकुलर इस कोर्स की बात करें, इन दिस कोर्स स्टूडेंट जो भी हमारा मैक्सिमम या मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड ईयर है उसी दौरान कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं री एडमिशन ऑफ break of study. Okay, so candidate who seek readmission to the program after break of study has to get the approval from the university by paying a condonation fees. No condonation is allowed for the candidate who has more than 2 years of breakup. Means इस कोर्स में कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर उसकी स्टडी ब्रेक हो गई है तो जो गैप है वो मोर देन 2 ईयर नहीं होना चाहिए। अगर गैप मोर देन 2 ईयर है तो वो स्टूडेंट उस प्रोग्राम को रिज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर उसका ब्रेकअप लेस देन 2 ईयर है देन ही या सी कैन ज्वाइन। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो दोस्तों इसमें जो मैंने पासिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन क्राइटेरिया डिस्कस किया है, बेसिकली दैट इज़ डिफाइंड बाय PCI मीन्स प्राइमेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और
हमने बात की थी रीअपियर फॉर एग्जामिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट। सो स्टूडेंट अगर कोई भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहता है देन ही या सी कैन इम्प्रूव थ्रू द इंटरनल असेसमेंट। एकेडमिक प्रोग्रेशन मीन्स अगर कोई भी स्टूडेंट थर्ड ईयर में जाता है तो उसका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, फॉर फोर्थ ईयर सेकेंड ईयर शुड बी क्लियर, और कोर्स कंप्लीशन करने के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर क्लियर होना चाहिए। सेम इन केस ऑफ लेटर एंट्री। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कंप्लीशन क्या है, इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कंप्लीशन होता है डेट विल बी 8 ईयर्स। नाउ ग्रेडिंग सिस्टम, बेसिकली पीसीआई ने अपना अलग ग्रेडिंग सिस्टम डिफाइन कर रखा है तो हमें उसी ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एसजीपीएस एसजीपीए, मैंने आपसे बोला कि ऑलरेडी हैव डिस्कस, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद जो भी अवार्ड एंड क्लास डिग्री असाइन होती है वो डिपेंड करता है सीजीपीए पे। एंड अवार्ड ऑफ रैंक, स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। एंड जो ब्रेक ऑफ स्टडी या मैक्सिमम 2 ईयर्स का ले सकते हैं, मोर देन 2 ईयर्स इज़ नॉट अलाउड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।